एक्चुअली ये मीटिंग जो है ये जो सोने का भाव एकदम से बढ़ा है उसको लेके थी, क्योंकि शादियों का सीज़न था और इसके चलते जो है वो हर ज्वेलर्स के पास जो है वो जो ऑर्डर का सामान था काफ़ी संख्या में बनने के लिए आया हुआ था मात्रा में। तो जो भी कस्टमर जिस तरह से ऑर्डर दे के जाते हैं वो, अगर सपोज आप मान के चलो कि 5 लाख रुपए का सामान बनवा रहे हैं, तो वो उसका एक 5-10% या 15% जो है वो जमा करवा देते हैं और उसका भाव बुक करके चले जाते हैं। अभी एकदम से क्या हुआ कि सोना आज से पूरा 1 महीना पहले जो है, अमूमन जो एक ज्वेलर्स है वो अपना कोई भी ऑर्डर तैयार कराने के लिए लेता है तो वो 15 से 20 दिन का समय लेता है, क्योंकि आजकल बहुत सारी ज्वेलरी ऐसी हैं जो बॉम्बे से, गुजरात से, अहमदाबाद, मतलब इस तरीके से भी बन के आती हैं। तो उसके चलते ये जो बीच की ड्यूरेशन है टाइम की, इस टाइम के बीच में सोने का एकदम से 7 से 8 हज़ार रुपये पर तोला बढ़ना, ये बहुत बड़ी मात्रा में है, मतलब बहुत बड़ी, आप कह लो इट्स ए हैवी डिस्टेंस। तो उससे जो है वो सभी ज्वेलर्स को लॉस हो रहा है। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, व्यापार करते हैं सोने का, तो इसमें सिर्फ 2% का मार्जिन है, इससे फालतू नहीं है 916 के अंदर। तो जो अगर हम लोग अगर किसी सोने के ऊपर आप मान के चलो कि 60 से 65 हज़ार भाव के अंदर 2% की हम लोग कमाई कर रहे हैं और भाव एकदम से 7-8 हज़ार रुपये या 10 हज़ार रुपये जंप करता है, तो वो किसी को भी अपनी जेब से देना जो है वो बहुत मुश्किल वाली बात है। तो ये मीटिंग इसी चीज़ को लेके हुई थी। जिन भी कस्टमर्स ने ज्वेलर्स के पास जो भाव बुक करवाया हुआ है या जो ऑर्डर्स दिए हुए हैं, वो या तो आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर अपना जो बचा हुआ अमाउंट जो है वो आप ज्वेलर्स के पास जमा करवाएं, या इस टाइम के बीच में अपना सामान सारा उठा लें बना हुआ तैयार, या फिर हम लोग आपको वो पेमेंट रिटर्न कर देंगे आपकी, भाव कैंसिल करके, ऑर्डर कैंसिल करके। और अगर हम ऑर्डर भी कैंसिल नहीं करते तो जितना पैसा आपका जिस भाव में उस दिन हमारे पास जमा हुआ है, हम आपको उतने का ही सामान आपको दे देंगे, मतलब उस कस्टमर को हम लोग को सामान दे देंगे। इस चीज़ को ये मीटिंग हुई थी। यार आप बात मान के चलो, देखो सोना एक ऐसी चीज़ है जो हमें डेली बाहर से खरीद के और आपको देना है। अब एक चीज़ अगर मैं बाहर से ही जो है वो आज की डेट में, अगर सपोज सोना आज 24 कैरेट जो है वो 73 हज़ार रुपये है, मैंने आपका सामान तैयार करने के लिए ऑर्डर आपका रोक लिया 60 हज़ार के भाव पे। सपोज मैंने 60.5 मतलब 60 हज़ार के भाव पे अगर मैंने रोक लिया और मैं 73 के भाव से आपको बाहर से उठा के दे रहा हूँ, तो ये पॉसिबिलिटी कैसे होगी? 13 हज़ार रुपये का जो एक डिफरेंस है वो पर तोले के अंदर अगर आ गया तो ज्वेलर्स कहाँ जाएगा? मतलब ये नाम बहुत बड़ा है ज्वेलर्स, बट हम लोग भी देखो, ये हमारी मजदूरी भी है, व्यापार भी है, सब कुछ है। और इतना बड़ा जो डिस्टेंस है वो कोई भी पूरा नहीं कर सकता, कोई भी ज्वेलर्स पूरा नहीं कर सकता। और रही बात दूसरी की, अगर कोई ज्वेलर्स ये सोचता है कि मैं, या कोई कस्टमर ये सोचता है कि सुनार अपना पूरा कर लेगा, तो उसमें भी वो गलत सोचता है। क्योंकि अगर कोई सराफा ऐसी किसी चीज़ के अंदर खोट मिलाता है या नुकसान करता है, उससे एक तो हमारा ट्रेड बदनाम होता है, ख़राब होता है, दूसरा वो उसकी गुडविल भी अपनी ख़राब करेगा। इसीलिए हमारा ये मानना है कि एक कुछ ज्वेलर्स जो हैं वो अखबारों में इश्तिहार देते हैं कि अगर भाव आज का, मैं जैसे आप मेरे पास सपोज आज 68,300 रुपये भाव है, आप मेरे पास 68,300 भाव में बुकिंग करके चले गए। अब मैं अगर एक ईमानदारी से काम करने वाला व्यापारी हूँ तो मैं 68,300 में आपका सोना बुक करने के बाद उसी भाव का सोना मार्केट से खरीद लूँगा। अब कुछ एक की आइडिया आती है कि जी जो घटेगा भाव तो हम घटा हुआ लगा देंगे। तो ये बड़ी सोचने की बात है कि 68,000 में, 68,300 में मैं अगर आपका एडवांस जो आपने मुझे दिया है, मैं आपका सोना आज खरीद लूँगा। अगर मैं उसे नहीं खरीदूंगा तो भी ये एक तरह से जुआ हो गया कि मैंने अपने सिर के ऊपर आपका भाव रख लिया और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये कब घटेगा, और हो सकता है कि ये 80,000 हो जाए। तो वो भी एक व्यापार नहीं है, वो जुआ, उसको जुआ कहेंगे। और अगर मैं 68,300 का भाव आपसे मैंने रोक लिया और उसके बाद अगर ये सपोज भाव 60 आ जाता, तो ये भी बड़ा सोचने का विषय है कि मैं कहाँ से आपके उस ऑर्डर के अंदर वो एक 8,300 की रकम जो है वो पूरी करूँगा। ये कस्टमर को सोचना पड़ेगा कि जो भी ज्वेलर्स या जो भी हमारा स्वर्णकार भाई या सराफा ऐसी कोई अपनी तरफ से जो विज्ञापन दे के प्रलोभन एक आम जनता के लिए दे रहे हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि उस 8,300 को वो कहाँ निकालेगा। वो कहीं ना कहीं जरूर निकालेगा, वो अपनी जेब से आपको कभी नहीं देगा। देखो व्यापारी कोई भी हो, अपनी जेब से आपको कभी नहीं देगा, ठीक है? तो वो अब आपको देखना है कि इस तरह के जो विज्ञापन है। एक हमारी मीटिंग इस चीज़ को भी लेके थी कि मार्केट में कुछ लोगों ने इश्तिहार लगाए हुए अपनी दुकानों के बाहर कि 5% में आप सामान लें,
मतलब 5% में आप जेवर बना हुआ लेंगे। तो यहाँ मैं उपभोक्ताओं को बोलना चाहूँगा कि जो ब्रांडेड ज्वेलर्स हैं उनकी जो लेबर पॉलिश है वो करीब करीब आप मान के चलो 12%, 17%, 18%, 22%, 23% इतनी है। और आम जो हमारी लोकल जो यहाँ पे हमारा सराफा है उसकी एक लेबर पॉलिश जो है वो 12 साढ़े 12%, 10% प्लस कुछ मेकिंग चार्जेस मिला के 12 साढ़े 12% बैठती है, जो कि बिल्कुल जायज़ है और वाजिब है। ऐसे में अगर कोई 5% आपको लगा के दे रहा है तो उसकी आप पूरी जो है वो जांच जरूर करें कि वो कहाँ से आपको 5% लगा के दे रहा है। मैं देखता हूँ कि इस मीटिंग हमारी इस मुद्दे पे भी थी कि 5% को लेके बाजार के अंदर जो है सामान बिक रहा है। मैं कहता हूँ 7-8% से कम किसी सुनार को घर में ही सामान नहीं पड़ता। उसके बाद स्टॉक है, आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, आपका खर्चा है, दुकान के और खर्चे हैं, बहुत सारा स्टाफ का खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, सारे खर्चे मिला के जो ये अंदाजा ये बैठता है। और अगर कोई 5% में सामान बेचता है तो मैं उपभोक्ता को कहूँगा कि आप सबसे पहले उसके भाव की जांच करें। मेरे सुनने में आया है कि कुछ लोग, कुछ सराफा ऐसे हैं जो 23 कैरेट का भाव, जो हॉलमार्क 23 कैरेट का भाव है वो लगा के और 5% पॉलिश लगा के वहाँ सामान बेच रहे हैं। अगर आप उसको भी आपस में मिलाएंगे, जो उसकी गुना भाग करेंगे तो आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। तो जो प्रलोभन दे के व्यापार कर रहे हैं मैं कहता हूँ वो गलत है। आप बिल्कुल खुले में जो साफ है, जो सच्चाई है वो बोल के अपना व्यापार करें, आपका व्यापार ज़्यादा चलेगा। आज आप किसी को किसी भी प्रकार से एक पर्ची बनाते हुए भाव में, लेबर में, पॉलिश में गड़बड़ कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कल अगर उसका ये पता चलेगा तो उसका विश्वास टूटेगा। और सराफा एक ऐसा व्यापार है जिसके अंदर 50-50, 100-100 साल से लोग व्यापारियों के साथ एक पारिवारिक संबंध बने हुए हैं, ग्राहक जुड़ा हुआ। तो मेरा उन सराफा व्यापारियों से भी अनुरोध है, कुछ व्यापारी और भी हमारे बाज़ार के अंदर हैं जो थोड़ा बहुत गलत चल रहे हैं, उनकी तौर तरीके जो हैं उन चीज़ों को लेके ठीक नहीं है। उनका भी जल्दी हम लोग जो है कोई ना कोई इस तरह से करेंगे, इलाज करेंगे उनका भी। देखिए अभी तो जो कुछ देशों की आपस में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उनके आपस जो रिश्ते हैं वो ठीक नहीं चल रहे, उसको लेके भी जो है कहीं ना कहीं डॉलर के चक्कर में सोना बढ़ा हुआ है। कुछ अपने यहाँ पे हमारे भारत देश के अंदर इस समय लोकसभा चुनाव है, तो इन लोकसभा चुनाव के अंदर भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी है जो सोना बढ़ा हुआ है। उसके साथ साथ त्योहारिक मतलब सीज़न आ गया, जैसे ये अपना शादियों का सीज़न आ गया, तो इस सीज़न में भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ता है। अभी ऐसा दूर तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, बट हो सकता है कि सोना जो है वो अभी 75 का आंकड़ा पार करके 80 तक पहुँच जाए।